इस वीडियो में हम लोग साइंस सेक्शन के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन तीनों से टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहीं से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम कैन बी कन्वर्टेड टू द लिक्विड फॉर्म बाय द डैश। हीलियम गैस को द्रव अवस्था में किसके द्वारा बदला जा सकता है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन। तो वो कौन सा पॉल्यूटेंट्स है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन टू अंडरगो सॉलिड स्टेट रिएक्शन टू फॉर्म यूरिया। तो वो कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो आप कहेंगे अमोनियम साइनेट। द आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फैट इंडिकेट्स डैश। तेल एवं वसा का आयोडीन मान क्या दर्शाता है? ये किस चीज को दर्शाता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को। द ब्लैक कोटिंग फॉर्म्ड ऑन सिल्वर ज्वेलरी इज डैश। चांदी के आभूषणों पर बनने वाली काली परत क्या होती है? क्या होती है? तो आप कहेंगे सिल्वर सल्फाइड Ag2S। इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, Ag2S। सिल्वर सल्फाइड इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो इनमें से मॉलिक्यूलर कंपाउंड कौन सा है? वो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 59 लाइज इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो वो कौन सा है? तो आप कहेंगे द F ब्लॉक। Which of the following is a natural indicator for acid and base? Natural indicator कौन सा है for acid and base के लिए? चाइना रोज। चाइना रोज याद रखना है। चाइना रोज का घोल अम्ल और क्षार में रंग बदलता है। In which year did John Dalton present his atomic theory? तो जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1808 में। 1808 याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सिंथेटिक इंडिकेटर फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन। तो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है? सिंथेटिक इंडिकेटर है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें प्रयोगशाला में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है ताकि वे अम्ल या क्षार की उपस्थिति में रंग बदलकर घोल की प्रकृति का पता बता सके, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया आपका। नेक्स्ट है हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ब्यूटेन एंड हेक्सेन रिस्पेक्टिवली। तो ब्यूटेन और हेक्सेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? 13 एंड 19 होता है। ओके, ब्यूटेन का फॉर्मूला आप याद रखेंगे C4H10 हो गया और हेक्सेन का हो गया C6H14। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल्स इन इंक्रीजिंग रिस्पेक्टिवली। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल का पता लगाना है आपको। तो वो क्या है करेक्ट ऑर्डर? तो आप कहेंगे AU, CU, MG और K। तो AU किसका है? गोल्ड को कहते हैं, इसका सिंबल है। CU कॉपर, MG मैग्नीशियम, K हो गया आपका पोटासियम। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन विनेगर रिएक्ट विथ बेकिंग सोडा। तो वो कौन सा गैस है जो रिलीज करेगा जब विनेगर रिएक्ट करेगा किससे? बेकिंग सोडा से। तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। J.J. थॉमसन इज नोन फॉर डेवलपिंग विच मॉडल। J.J. थॉमसन जो है किस मॉडल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप कहेंगे प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल के लिए ये फेमस है। द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टर्मेरिक इज। तो कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें? टर्मेरिक में, और इसी कंपाउंड के कारण ये येलो होता है। तो आप कहेंगे करक्यूमिन। Curcumin is the right answer. Which chemical compound is commonly utilized as a preservative in tomato sauce? तो वो कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो यूटिलाइज किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? राइट आंसर N2O। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। द एलिमेंट इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? आप कहेंगे हेलोजन। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92 होता है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर। Which element has the highest electronegativity?
तो वो कौन सा एलिमेंट है? तो आप कहेंगे फ्लोरीन। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर पोटासियम परमैंगनेट? पोटासियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये होता है KMnO4। KMnO4। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। Which compound has the chemical formula H2SO4? H2SO4 किस यौगिक का सूत्र है? ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का। What is the process of breaking organic matter into simpler substance called? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Decomposition. Which substance is added to tap water to kill germs? तो किस सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं? नल के पानी में कीटाणु मारने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन को हम लोग मिलाते हैं। What is the primary acid found in citrus fruit? साइट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो जैसे फलों में मुख्य अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड होगा आपको। Which gas is generally used to flush bag of chips by manufacturers? तो चिप्स के पैकेट में हवा की जगह कौन सी गैस भरी जाती है? किस गैस को फिल किया जाता है? नाइट्रोजन को। Muscle cell and muscle fiber develops from which embryonic precursor cells? ओके तो यहां पर क्या होगा? मसल सेल्स एंड मसल फाइबर डेवलप फ्रॉम विच एम्ब्रायोनिक प्रीकर्सर सेल्स? राइट आंसर मायोब्लास्ट। नेक्स्ट है द स्कैफोल्डा मोलस्का डेंटेलियम इज कॉमनली नोन एज। तो इसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा टस्क सेल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा? तो कौन सा एक कोशीय हरा शैवाल है? कौन सा है? वो है आपका क्लैमाइडोमनस। विच एनिमल फाइलम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विद ए सेगमेंटेड बॉडी? तो कौन सा वो एनिमल फाइलम है जिसमें आपको ऑर्गेनिज्म विद ए सेगमेंटेड बॉडी है? राइट आंसर एनेलिडा। अर्थवर्म इसका एक एग्जांपल है एनेलिडा का। विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कॉमन कोल्ड? कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है कॉमन कोल्ड के लिए? तो आप कहेंगे राइनो वायरस। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन टीनेजर्स हेयर बॉडी वेट। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है किशोरों में पाया जाने वाला भोजन विकार है और इसमें शरीर का वजन क्या होता है? बहुत तेजी से घटने लगता है। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनेल्स ब्रेक्स डाउन एंड रिसाइकिल सेलुलर कंपोनेंट्स? तो वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो ब्रेक डाउन करता है एंड रिसाइकिल्स करता है सेलुलर कंपोनेंट्स को? आप कहेंगे लाइसोसोम। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट सिलेक्ट द ऑड वन। आपको सिलेक्ट वन ऑड करना है, तो यहाँ पे होगा क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल हैज ए 4 चैम्बर्ड हार्ट, वाइल्ड टर्टल, चैमेलियन एंड फ्रॉग्स इन सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट है प्लेग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स? प्लेग्रा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? प्लेग्रा ये होता है नियासिन की कमी से। B3 को कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि विडाल परीक्षण किस रोग का पता लगाता है? किस डिजीज को डिटेक्ट करता है विडाल टेस्ट? टाइफाइड को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज? मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज इनमें से कौन सा है? वो है आपका ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से होता है। द रेड कलर ऑफ टोमेटोज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होगा ये? तो आप कहेंगे लाइकोपीन के कारण। विच कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होता है आपका हैजा। विच ऑफ द फॉलोइंग possesses द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल? तो वो कौन सा है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल। When the body lacks energy from food, which tissue feeds on itself? जब शरीर को भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती है तब कौन सा ऊतक पहले उपयोग होता है? वो कौन सा है टिश्यू? तो आप कहेंगे एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट है मृगी शरीर के किस भाग से संबंधित रोग है? एपिलेप्सी इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच बॉडी पार्ट? तो ये ब्रेन सेल से रिलेटेड है।
टू विच ग्रुप डू वेल्स बिलोंग, वेल जो है वो किस वर्ग से संबंधित है, तो वेल जो है ये मैमिलिया से संबंधित है। विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन, तो कौन सा भोजन पूर्ण प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो एग जो है इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। विच न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए, तो वो कौन सा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, नाभिक की कौन सी संरचना डीएनए के रूप में आनुवांशिक जानकारी रखती है, तो वो है क्रोमोसोम। एक्सेसिव ब्लडिंग फ्रॉम वाउंड्स ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश, तो किसकी कमी से होता है अत्यधिक रक्तस्राव, विटामिन के की कमी से। विटामिन के किस चीज में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड, इसके अध्ययन को हम कहते हैं इकोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डीकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम, तो कौन सा एग्जाम्पल है, वो है फंगस, कवक। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन ब्रेड एंड अल्कोहल इंडस्ट्रीज, किस ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे यीस्ट का। विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट एज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स, कौन सा विटामिन कोबाल्ट तत्व को शामिल करता है, यह है विटामिन B12। वेरी लो वेरी लो रेड ब्लड सेल काउंट्स इंडिकेट्स विच डिजीज, तो ये किस रोग को दर्शाती है, अनीमिया को। कब्ज किस पोषक तत्व की कमी का संकेत है, कब्ज कॉन्स्टिपेशन, तो ये होता है डाइटरी फाइबर्स के कारण। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम, प्राइमरी सोर्स क्या है, तो आप कहेंगे सनलाइट। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है, वो है आपका एम्पलीट्यूड। विच फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स स्टार्स एंड गैलेक्सीज, तो वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। What are the streams of charged particles ejected by the sun called, सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों की धाराओं को क्या कहते हैं, सोलर विंड कहते हैं। Which phenomenon occurs when a wave passes through a narrow slit, उस phenomenon को क्या कहते हैं, आप कहेंगे डिफ्रैक्शन। What is the boiling point of water at sea level, boiling point क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच सोलर फेनोमेनन डिस्टर्ब्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो कौन सा सोलर फेनोमेनन है जो डिस्टर्ब करता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को, सोलर फ्लेयर्स। व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल का साइंटिफिक टर्म क्या है, तो आप कहेंगे ल्यूकोसाइट्स। द कैलोरिक थ्योरी रिप्लेस्ड विच ओल्डर थ्योरी ऑफ हीट एंड कंबशन, तो वो कौन रिप्लेस्ड किया है, कैलोरिक सिद्धांत ने ऊष्मा और दहन के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है, तो आप कहेंगे फ्लोजिस्टन थ्योरी को। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द सेल्सियस स्केल, व्हाट इज द टेम्परेचर, तो वो कितना है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। व्हाट मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ वेव्स इन अ स्ट्रिंग, तो वो कौन सा है, तो आप कहेंगे पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन। विच टाइप ऑफ वेव इज अ साउंड वेव इन एयर, तो वो किस टाइप का वेव है, वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडनल। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। विच मटेरियल इज सुटेबल फॉर मेकिंग फिलामेंट्स इन इलेक्ट्रिक बल्ब, वो कौन सा मटेरियल है जो मोस्ट सुटेबल होता है, टंगस्टन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी, तो इसका क्या होता है यूनिट, हर्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। विच ग्रुप डिड आयोडीन बिलोंग टू इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन किस समूह में था, ये है आपका ग्रुप 7 में। What are where are elements like neptunium and plutonium found, नेपटूनियम एंड प्लूटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको मिलेंगे पीच ब्लेंड में।
इन विच ऑर्डर डिड मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव ने तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? वो किया है बढ़ता परमाणु द्रव्यमान में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन विच ईयर डिड मेंडलीव पब्लिश द पीरियोडिक टेबल? तो किस वर्ष जो है प्रकाशित किए हैं मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल? तो आप कहेंगे 1869। What does the horizontal row in the periodic table represent? Horizontal row वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहेंगे periods. Which gas is a major product used in arsenal, propellants and air conditioning system? तो वो कौन सा गैस है? तो आप कहेंगे freon. Next, among the isolate cells of the pancreas, which cell secretes the hormones that raise blood glucose level? तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? आप कहेंगे अल्फा सेल। विच बैक्टीरियल डिजीज इज कंफर्म्ड बाय अ सेरोलॉजिकल मेथड? तो कौन सा बैक्टीरियल रोग सेरोलॉजिकल विधि से पुष्टि किया जाता है, पुष्ट किया जाता है? आप कहेंगे टाइफाइड। विच विटामिन डिफिशियंसी इज लाइकली इन अ पर्सन विथ ए ब्लॉक्ड बाइल डक्ट? तो वो कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी है? तो आप कहेंगे विटामिन ए। विच ब्लड हेल्प्स न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमिक एसिड? अधिक पेट में अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए किस भोजन की सलाह दी जाती है? बेकिंग सोडा का सलाह दिया जाता है। Who discovered the antibacterial properties of Penicillium fungus in 1929? 1929 में पेनिसिलियम फंगस के जीवाणुरोधी गुण किसने खोजे हैं? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस जो है किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए के कारण। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस? इसका यूनिट क्या होता है ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस का? डायोप्टर। विच फेमस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय माइकल फैराडे इन 1831? तो वो कौन सा फेमस एक्सपेरिमेंट है जो किसने किया है? माइकल फैराडे ने 1831 में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ द विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड फर्स्ट इन 1450? 1450 में पहली बार आविष्कार किया गया पवन मापक यंत्र क्या है? वो है एनीमोमीटर। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन विल्हेल्म रिटर इन 1801? ठीक है, जोहान विल्हेम रिटर ने कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खोज की? तो वो है आपका अल्ट्रावायलेट रे। Which of the following is a poor conductor of electricity? Poor conductor of electricity कौन सा है? Distilled water. Which physicist is famous for the gold foil experiment? गोल्ड फॉयल प्रयोग के लिए कौन सा वैज्ञानिक प्रसिद्ध है? वो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। What is the ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। Which of the following elements is a metalloid? तो कौन सा उपधातु है इनमें से? तो वो है सिलिकॉन। Which gas evolved when iron and water reacts? तो कौन सा गैस जो है निकलती है? वो है आपका हाइड्रोजन। Which of the following is not a halogen gas? कौन सी गैस हेलोजन नहीं है? वो है आपका हीलियम। हीलियम इज ए नोबल गैस, ये नोबल गैस होता है ना कि हेलोजन। विच हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? निम्नलिखित में से किसकी घनत्व सबसे अधिक है? किसकी है? सॉलिड की। विच इज अनदर नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का अनदर नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मैमल्स एंड बर्ड्स? ठीक है, तो मैमल्स एंड बर्ड्स में कौन सी विशेषता होती है? तो आप कहेंगे वार्म ब्लडेड। विच इज ए नॉन पेरिसेबल फूड? नॉन पेरिसेबल फूड कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थ नाश नहीं होने वाला है? तो राइट आंसर होगा पल्स। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा? ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल कौन सा है? तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बटरफ्लाई।
विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन सा है? ये है बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पोरीफेरा। निम्नलिखित में से कौन पोरीफेरा श्रेणी में नहीं आता है? वो है आपका हाइड्रा। हाइड्रा सिलेंट्रेटा में आएगा, न कि पोरीफोरा में। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है साइंस सेक्शन का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।